मतलबी रिश्ते, सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बने होते हैं। मतलबी लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, लेकिन अंत में वे ही अकेले रह जाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन का दिल बड़ा और उदार था। उसकी मित्रता का कोई सानी नहीं था। उसका एक अच्छा मित्र था, रमेश, जो अक्सर उससे मिलने आता और दोनों साथ में समय बिताते थे। रमेश शहर में रहने वाला एक व्यापारी था और वह अक्सर अपने व्यापारिक मामलों के लिए मोहन से सलाह लेने आता। मोहन, जो खेती किसानी में निपुण था, रमेश की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता। एक दिन रमेश ने मोहन से अपनी समस्या साझा की। मोहन भाई, रमेश ने कहा, मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मोहन ने तुरंत अपने पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे रमेश को दे दिए और कहा, तुम्हारी जरूरत के समय में यह पैसा कुछ काम आ सके तो मुझे खुशी होगी। रमेश ने पैसे लिए और वादा किया कि वह जल्द ही लौट आएगा। वह अपना व्यापार सुधारने के लिए शहर लौट गया, लेकिन जब उसका व्यापार फिर से फले फूले तो उसने मोहन को पूरी तरह भुला दिया। समय बीतता गया और मोहन के पास पैसों की कमी हो गई। उसके खेतों में फसल खराब हो गई और उसे कर्ज लेना पड़ा। उसने कई बार रमेश से संपर्क करने की कोशिश की, पर हर बार रमेश ने कोई ना कोई बहाना बना दिया और मिलने से इनकार कर दिया। एक दिन मोहन ने ठान लिया कि वह शहर जाएगा और खुद रमेश से अपने पैसे वापस मांगेगा। शहर पहुंचने पर मोहन ने रमेश के आलीशान घर का दरवाजा खटखटाया। रमेश ने दरवाजा खोला और मोहन को देखकर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मुस्कुराते हुए अंदर बुलाया। अरे मोहन, कैसे हो? अचानक से यहां कैसे आना हुआ? रमेश ने पूछा। मोहन ने संकोच के साथ कहा, भाई, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अब मेरी हालत बहुत खराब है। क्या तुम वो पैसे लौटा सकते हो? रमेश की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। देखो मोहन, उसने कठोरता से कहा, मैं बहुत व्यस्त हूं और मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास होंगे तब दे दूंगा। मोहन निराश होकर लौट आया। उसने समझ लिया कि रमेश केवल अपने स्वार्थ के लिए उसका मित्र था। मोहन ने अपने आप से यह ठान लिया कि वह भविष्य में केवल उन लोगों की मदद करेगा जो वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। कुछ समय बाद जब मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था तो गांव के अन्य किसानों ने उसकी मेहनत देखकर उसकी मदद करनी शुरू की। वे मोहन की स्थिति से परिचित थे और जानते थे कि वह एक नेक दिल इंसान है। धीरे धीरे मोहन की हालत सुधरने लगी। उसने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं और मतलबी रिश्ते केवल स्वार्थ से भरे होते हैं। मोहन अब अपने असली मित्रों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था, जबकि रमेश अपने मतलबी स्वभाव के कारण अकेला रह गया। इस कहानी ने मोहन को सिखाया कि सच्चाई और वफादारी ही रिश्तों की बुनियाद होती है, और यही सबक उसने गांव के सभी लोगों को भी सिखाया।